सब्सक्राइब कीजिए लॉजिकल विंडो चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लॉजिकल विंडो यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आरिफ। तो दोस्तों ये क्यूब सॉल्विंग का थर्ड वीडियो है। तो इससे पहले मैं ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। तो उनमें हम लोग क्या बताए थे, जो सीफॉप मेथड है उसके जो फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप है उसके बारे में बात किए थे। तो जो कि है व्हाइट क्रॉस बनाना और फास्ट टू लेयर कंप्लीट करना। तो उस वीडियो के अगर आप नहीं देखे तो ऊपर इस आई बटन पर क्लिक करके या फिर मेरा जो चैनल है उसके जो प्लेलिस्ट है उस पर जाके वो 2 वीडियो जरूर देख के आना। तो इस वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे, जो सीफॉप मेथड है उसका जो थर्ड स्टेप है उसके बारे में बात करेंगे, जो कि है ओ फॉर ऑयल यानी कि ओरिएंटेशन ऑफ लास्ट लेयर। तो इस पे हम क्या करेंगे, जो लास्ट लेयर या फिर ऊपर लेयर है उसका जो चारों कॉर्नर पीस और 4 एज पीस है उसका ओरिएंटेशन सही करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो अपर लेयर है उसके अपर सरफेस जो है वो टोटली येलो हो जाएगा। दोस्तों ये जो ओएलएल है इसके 57 केसेस है, ठीक है। और इस अलग अलग 57 केस के लिए अलग अलग एल्गोरिदम है। तो अगर आप इस 57 एल्गोरिदम को आप मेमोराइज कर लेते हैं तो सिर्फ एक ही एल्गोरिदम यूज करके आप ये जो ओएलएल है ये कंप्लीट कर सकते हैं फर्स्ट 2 लेयर कंप्लीट करने के बाद। मगर ये जो 57 एल्गोरिदम मेमोराइज करना ये प्रोसेस बहुत ही टफ होगा एक बिगिनर्स के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो ओएलएल है हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2 एल्गोरिदम्स अप्लाई करके ये ओएलएल हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों बिगिनर्स मेथड पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो ओएलएल है ये 2 स्टेप में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, अपर लेयर जो है उसका जो 4 एज पीस है उसको सॉल्व करेंगे, यानी कि उसका ओरिएंटेशन सही करेंगे। तो इससे क्या होगा, अपर लेयर के अपर सरफेस में एक येलो प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेप 1 कंप्लीट करने के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे ओएलएल एल्गोरिदम 1। उसके बाद स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, जो अपर लेयर है उस पे जो चारों कॉर्नर पीस है वो सॉल्व करेंगे, यानी कि 4 कॉर्नर पीस का जो ओरिएंटेशन है वो सही करेंगे। तो इससे क्या होगा, ये अपर लेयर है उसका जो अपर सरफेस है ये टोटली येलो हो जाएगा और ये जो ओएलएल है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग अप्लाई करेंगे ओएलएल का जो सेकंड एल्गोरिदम है वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम लोग। तो दोस्तों ये जो 2 स्टेप है इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करूंगा, हर एक केस बताऊंगा आप लोगों को। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो इस वीडियो की स्किप मत करना, इस वीडियो को कंप्लीट देखना और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. तो दोस्तों ऊपर लेयर की जो येलो है यहाँ पे ओरिएंटेशन के जो एज पीस ओरिएंटेशन है इसके 4 केस हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला केस ये है कि कोई भी एज पीस येलो नहीं है यहाँ पे, ये पहला केस है। सिर्फ एक सेंटर पीस येलो है मगर कोई भी एज पीस येलो नहीं है, ये एक केस है। दूसरा केस है ये जो एज पीस है यहाँ पे 2 एज पीस जो है वो येलो है। यहाँ पे एक कॉर्नर पीस भी येलो है मगर यहाँ पे अब हम लोग कॉर्नर पीस को इग्नोर करेंगे। यहाँ पे कोई भी कॉर्नर पीस येलो हो हम उसको नहीं देखेंगे, उसको सिंपली इग्नोर करेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये जो एज पीस है उसको देखेंगे। तो ये केस 2 है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 2 एज पीस जो है वो येलो है और वो साइड पे है, ठीक है। ये एक साइड है, उसके बाद ही दूसरा साइड पे ये है, ये एक केस हो गया। तीसरा केस है ये, तीसरा केस में भी 2 एज पीस येलो है मगर ये जो 2 एज पीस है वो ऑपोजिट साइड पे है। देखिए कि यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन जैसा बन गया है यहाँ पे, इसलिए। तो ये एक केस है और ये 4th केस है और फाइनल केस है। यहाँ पे चारों एज पीस जो है वो येलो है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक येलो क्रॉस और येलो प्लस बन जाता है, ठीक है। ये फाइनल केस है। तो इसको बनाने के लिए हम जो फॉर्मूला अप्लाई करने वाला है वो है फ्रंट राइट अप राइट इनवर्स अप इनवर्स फ्रंट इनवर्स, ठीक है। इस फॉर्मूला को बार बार अप्लाई करके हम इस क्लास को बनाएंगे, ठीक है। तो सब चलते हैं, सबसे पहले पहला केस पे चलता है। तो सबसे पहला केस पे आ गया है, यहाँ पे कोई भी एज पीस येलो नहीं है। तो सबसे पहले आप अप्लाई करेंगे उस फॉर्मूला को। तो यहाँ पे आप क्यूब को किसी भी साइड से पकड़ सकते हैं मगर याद रखना ये येलो ऊपर की तरफ रहेगा और ये वाइट नीचे की तरफ रहेगा। तो किसी भी साइड से इस क्यूब को पकड़िए और ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, फ्रंट राइट अप राइट इनवर्स हाफ इनवर्स फ्रंट इनवर्स। तो देखिए ये केस 2 पे आ गया, जहाँ पे 2 जो एज पीस है वो येलो है और यहाँ पे कुछ एल शेप की तरह है। इस तरफ देखेंगे तो कुछ एल शेप का तरह है मगर यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, इसके बाद कुछ क्यूब को इस तरह से होल्ड करना है ताकि एक येलो तो आपके राइट साइड पे रहे और एक येलो आपकी तरफ रहे, सामने की तरफ। यहाँ पे ये कॉर्नर पीस येलो है, इसको हम इग्नोर करेंगे, इसको नहीं देखेंगे।
तो कुछ इस तरह से पकड़ना है आपको क्यूब को, और वो फॉर्मूला जो है वो फिर से अप्लाई करना होगा। फ्रंट, राइट, आप, राइट इनवर्स, आप इनवर्स, फ्रंट इनवर्स। तो देखिए यहाँ पे केस 2 पे आ गया है, तो यहाँ पे केस 3 पे आ गया है। तो यहाँ पे 2 एज पीस जो है वो येलो है और ऑपोजिट साइड पे है। तो यहाँ पे आपको क्यूब को कुछ इस तरह से पकड़ना है ताकि एक एज पीस रहे आपके राइट साइड पे और येलो एज पीस आपके लेफ्ट साइड पे रहे, और ये स्ट्रेट लाइन की तरह रहेगा कुछ इस तरह से क्यूब को पकड़े, और वो जो फॉर्मूला है वो फिर से अप्लाई कीजिए। फ्रंट, राइट, आप, राइट इनवर्स, आप इनवर्स, फ्रंट इनवर्स। तो देखिए यहाँ पे एक जो चारों एज पीस है वो येलो हो गया है, और यहाँ पे एक प्लस बन गया है, येलो प्लस। कि फिलहाल यहाँ पे 2 जो कॉर्नर पीस है वो भी येलो है, मगर इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं एक येलो प्लस बन गया है। दोस्तों एज पीस ओरिएंटेशन के बाद टोटल 8 केस हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले क्या से ये कि कोई भी कॉर्नर पीस येलो नहीं है, तो इनमें 2 केस है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस पे। तो इस पे देखिए इस साइड पे एक हेडलाइट है यानी कि 2 येलो है, और इस साइड पे एक आपके फ्रंट की तरफ होगा और एक आपके बैक की तरफ एक येलो होगा। ये एक केस हो गया। और केस 2 है ये भी बिल्कुल सेम जैसा है, मगर ये सेम नहीं है। इस पे लेफ्ट साइड पे आपका 2 हेडलाइट होगा, यहाँ पे येलो हेडलाइट, और ऑपोजिट साइड पे भी हेडलाइट होगा, जो फर्स्ट केस में नहीं था। फर्स्ट केस में एक साइड हेडलाइट था और दूसरी तरफ सामने के एक था येलो और दूसरी तरफ एक था। तो दोस्तों ये एक केस होगा, केस 1, केस 2। तो अब ये है नेक्स्ट केस, जिसपे एक जो कॉर्नर पीस है वो येलो है। तो दोनों पे ही एक कॉर्नर पीस येलो है, मगर दोनों केस सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं इसको कहते हैं फिश शेप। ठीक है, ये लेफ्ट साइड जो ये है ये फिश शेप, ये है फिश का हेड और ये है फिश का टेल यहाँ पे। तो ये 2 देखने में तो सेम है, मगर सेम नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका फ्रंट पे एक येलो होता है। अगर आप इस फिश के हेड का आपके सामने फ्रंट लेफ्ट साइड पे रखेंगे दोनों पे ही, तो यहाँ पे इसका एक हेड ब्लू, यहाँ पे एक येलो दिखेगा, मगर इस पे कोई येलो नहीं है। देखिए इस पे कोई येलो नहीं है, इन दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है। तो इसको हम कहते हैं इस फिश का आई। ठीक है, ये आई है इसमें, तो ये फिश विथ आई कहते हैं हम इसको, और ये है फिश विदाउट आई। ठीक है, ये 2 केस है ये। तो ये है केस 3, और इसे हम कह सकते हैं केस 4। नेक्स्ट केस है ये। इस पे क्या होता है, इस पे दोनों जो कॉर्नर पीस है वो येलो है और 2 ऑपोजिट साइड पे है कॉर्नर पीस। तो ये है केस 5। नेक्स्ट केस है ये, जिनमें क्या होता है कि जो 2 कॉर्नर पीस जो है वो येलो है और वो सेम साइड पे है। देखिए ये सेम साइड पे, एक ही साइड पे है, ऑपोजिट साइड पे नहीं है। इस पर भी सेम केस। तो दिखने में ये 2 केस जो है ये सेम दिखता है, मगर ये सेम है नहीं। इसका डिफरेंस जो है यहाँ पे देख सकते हैं, एक पे यहाँ पे दोनों तरफ हेडलाइट रहता है, यहाँ पे ये येलो हेडलाइट है यहाँ पे, और दूसरे पे यहाँ पे हेडलाइट नहीं है। इसका जो येलो है एक सामने की तरफ होता है और एक पीछे की तरफ होता है। तो ये है केस 6 और ये है केस 7। तो ये केस 6 और 7 हो गया। और ये है केस 8 यानी कि फाइनल केस, जिसपे क्या है ये जो चारों कॉर्नर पीस है वो येलो है। तो ये OLL की सॉल्व केस है, OLL की। तो अगर इस पेज पे अगर हम पहुँच गए तो ये OLL जो होता है ओरिएंटेशन ऑफ लास्ट लेयर, ये कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए 1 बाय 1 दिखाते हैं किसको कैसे इसको कंप्लीट करना है, कुछ इस तरह से। दोस्तों ये जो एज ओरिएंटेशन है, ये एज ओरिएंटेशन यानी कि ये जो एज है ये लो करने के बाद कॉर्नर ओरिएंटेशन के लिए जो मैं फॉर्मूला यूज़ करने वाला हूँ वो है राइट, आप, राइट इनवर्स, आप, राइट, आप टू, राइट इनवर्स। तो ये जो फॉर्मूला ये यूज़ करने वाला हूँ, और ये जो फॉर्मूला ये 1 बार 2 बार या फिर 3 बार, मैक्सिमम 3 बार रिपीट करके आप इस OLL को कंप्लीट कर सकते हैं, यानी कि ऊपर इस सारी लेयर को, ऊपर की इस फेस को येलो कर सकते हैं आप। तो दोस्तों ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कितने बार रिपीट करना है इसके हिसाब से मैंने इस सारे 7 केस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हूँ। ठीक है, तो कैटेगरी 1 है लकी,
जिसमें सिर्फ एक बार यूज़ करके आप OLL कंप्लीट कर सकते हैं यहाँ पे। और दूसरा है मीडियम केस, जिस पे आप 2 बार रिपीट कर सकते हैं इस फॉर्मूला को और OLL कंप्लीट कर सकते हैं। और तीसरा केस है अनलकी केस, ठीक है। वहाँ पे भी वहाँ पे क्या होगा, ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला 3 बार यूज़ करना होगा OLL कंप्लीट करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले दिखा देते हो लकी केस। तो दोस्तों ये होता है सबसे लकी केस, ये है फिश विथ आई, ठीक है। तो ये जो फिश हेड है इसका इस तरफ हेड है और टेल है इस तरफ, और इसके जो आई है वो इस तरफ है। तो इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ एक ही बार ये फॉर्मूला यूज़ करना होता है और ऊपर के OLL सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूब को पकड़ना कैसे है, देखिए ये जो हेड है वो हमेशा आपके फ्रंट की तरफ रहेगा, लेफ्ट फ्रंट की तरफ इसका हेड रहेगा, और इसका जो आँख है ये आपकी तरफ रहेगा। और ये एक चीज़ तो कॉमन है कि व्हाइट हमेशा नीचे की तरफ रहेगा और येलो ऊपर की तरफ रहेगा, ये बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से इस क्यूब को होल्ड करने के बाद ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना होगा जो मैंने पहले दिखाया, वो है राइट आप राइट इनवर्स आप राइट अप टू राइट इनवर्स, ठीक है। देखिए ऊपर की जो पूरा फेस सरफेस येलो हो गया और OLL सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये था लकी केस, और लकी केस में सिर्फ एक ही ये केस था जो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। लकी कैटेगरी में एक ही केस था। दोस्तों आप बात करते हैं मीडियम कैटेगरी में। तो मीडियम कैटेगरी में तो टोटल 3 केस है। तो इस पर क्या होता है कि ये जो फॉर्मूला है ये आपको 2 बार अप्लाई करना पड़ता है OLL क्लियर करने के लिए। तो एक बार अप्लाई करने से जो लकी केस है, यानी कि जो फिश विथ आई वो केस आता है, उसके बाद एक बार और अप्लाई करना होता है OLL क्लियर करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले केस आता है मीडियम कैटेगरी में। तो ये केस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे येलो प्लस, और कोई भी यहाँ पे कॉर्नर पीस सॉल्व नहीं है, येलो नहीं है। और यहाँ पे इस तरफ हेडलाइट है और इस तरफ हेडलाइट है, दोनों तरफ हेडलाइट है, ठीक है, ये केस। तो इसको कैसे पकड़ना है आप देखिए। तो इसको ऐसे पकड़ना है कि आपके एक हेडलाइट होगा आपके लेफ्ट साइड पे और दूसरा हेडलाइट होगा आपका राइट साइड पे। तो कुछ इस तरह से पकड़ना है और वो जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करना होगा, राइट आप राइट इनवर्स आप राइट आप टू राइट इनवर्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक फिश विथ आई आ गया है, फिश का हेड है यहाँ पे, टेल है यहाँ पे, और एक आई है यहाँ पे। तो इस तरह से पकड़ना है, दिखाया था, हेड यहाँ होगा और आई यहाँ होगा, और फिर से अप्लाई करना होगा वो एल्गोरिथम, राइट आप राइट इनवर्स आप राइट आप टू राइट इनवर्स। देखिए सॉल्व हो गया। तो ये एक केस था। और दूसरा केस है ये भी प्लस है, ये येलो प्लस है और कोई भी कॉर्नर पीस सॉल्व नहीं है, यानी कि येलो नहीं है। और इस केस में क्या होता है, इस केस में एक साइड पे ये जो येलो हेडलाइट होता है और दूसरे साइड पे येलो हेडलाइट नहीं होता है, एक येलो आपकी तरफ होता है और एक येलो बैक की तरफ होता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको पकड़ना है क्यूब को, ताकि एक हेडलाइट हमेशा आपके लेफ्ट साइड पे रहे और एक आपके सामने की तरफ राइट साइड की और एक पीछे की तरफ रहे। तो कुछ इस तरह से पकड़ना होगा और वो एल्गोरिथम आपको रिपीट करना होगा, राइट आप राइट इनवर्स आप राइट आप टू राइट इनवर्स। देखिए यहाँ पे फिश आ गया है, फिश का हेड इधर है, आपको घुमा लीजिए फिश का हेड को और सामने की लेफ्ट फ्रंट पे लाइए और यहाँ पे फिश का आई रहेगा, आँख रहेगा यहाँ पे, और अप्लाई वो जो फॉर्मूला है फिर से अप्लाई कीजिए, राइट आप राइट इनवर्स आप राइट आप टू राइट इनवर्स। देखिए सॉल्व हो गया। ये हो गया दूसरा केस। और मीडियम कैटेगरी तीसरा केस है ये भी एक फिश है, मगर ये फिश विदाउट आई है। देखिए हेड इस तरफ है और यहाँ पे कोई आई नहीं है। तो इसको किस तरह से पकड़ना है, कुछ इस तरह से पकड़ना है ताकि इस फिश का जो हेड है वो फ्रंट लेफ्ट कॉर्नर पे होगा और यहाँ पे कोई आई नहीं होगा। तो उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, राइट आप राइट इनवर्स आप राइट आप टू राइट इनवर्स, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिश आ गया, फिश को हेड को आपके फ्रंट लेफ्ट पे लाइए घुमा के, ये आ गया। और यहाँ पे देखिए फिश विथ आई आ गया है, यानी कि लकी केस। तो इसको किस तरह से अप्लाई करना है, यहाँ पे देखिए, राइट आप राइट इनवर्स आप राइट आप टू राइट इनवर्स। देखिए ये सॉल्व हो गया। तो देखिए मीडियम जो कैटेगरी है उससे 2 बार अप्लाई करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा केस, यानी कि अनलकी कैटेगरी के बारे में। तो अनलकी कैटेगरी में टोटल 3 केस है और ये जो 3 केस है इसके ऊपर ये जो फॉर्मूला है ये एक्चुअली 3 बार अप्लाई करना होता है तो ही OLL सॉल्व होता है।
तो पहली बार अप्लाई करने से क्या होता है, मीडियम कैटेगरी की कोई एक केस आता है, उसके बाद उसके ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई करके इजी जो केस है उस पर आता है इजी कैटेगरी में, यानी कि फीस हुई था, उसके बाद उसके ऊपर एक बार अप्लाई करके आप OLL सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो अनलकी कैटेगरी है इसके सबसे पहला केस है, ये देख लीजिए। तो इस पे क्या है, ये जो दोनों कॉर्नर पीस है वो सॉल्व है और एक तरफ ये हेडलाइट है, ठीक है। और सॉल्व जो कॉर्नर पीस है एक ही साइड पे है और यहाँ पे हेडलाइट है। तो इसको कैसे पकड़ना है, ये जो हेडलाइट है ये हमेशा लेफ्ट साइड पे रखना है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, जितना भी हेडलाइट होगा वो आपको लेफ्ट साइड पे रखना है कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला है ये 3 बार अप्लाई करना होगा। तो चलिए पहली बार अप्लाई करते हैं, राइट अप राइट इनवर्स अप राइट अप टू राइट इनवर्स। देखिए तो ये मीडियम कैटेगरी के केस आ गया है जो कि है प्लस वाला केस। इसके ये जो एक तरफ हेडलाइट है और एक तरफ फ्रंट और बैक पे है, तो हेडलाइट आप लेफ्ट साइड पे रखिए और फॉर्मूला दोबारा अप्लाई कीजिए, राइट अप राइट इनवर्स अप राइट अप टू राइट इनवर्स। देखिए ये आ गया फीस विथ आई, ठीक है। हेड इधर रखिए, आई इधर रखिए और जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कीजिए, राइट इनवर्स अप राइट अप टू राइट इनवर्स। देखिए ये सॉल्व हो गया। तो ये एक केस सॉल्व हो गया। दूसरा केस है ये तो दिखने में सेम ही है क्योंकि इसका जो कॉर्नर पीस ये भी सॉल्व है और सेम साइड पे है, दिखने में सेम है, मगर ये सेम है नहीं। पहले केस में क्या था, यहाँ पे एक हेडलाइट था, तो देखिए इसमें एक हेडलाइट नहीं है, इसका एक है आपके फ्रंट पे और एक है बैक पे येलो है, ठीक है। तो इस तरह से पकड़ना है ताकि लेफ्ट साइड पे रहे, ये जो फ्रंट और बैक वाला जो हेडलाइट है वो आपके लेफ्ट साइड पे रहे। और ये अप्लाई करना होगा 3 बार, राइट अप राइट इनवर्स अप राइट अप टू राइट इनवर्स। देखिए इस पे क्या है, ये जो फीस विदाउट आई है ये केस आ गया है मीडियम जो कैटेगरी उस कैटेगरी की। तो फीस का हेड इधर रहेगा, यहाँ पे कोई आई नहीं रहेगा। तो फिर अप्लाई कीजिए, राइट अप राइट इनवर्स अप राइट अप टू राइट इनवर्स। देखिए एक बार घुमाइए तो यहाँ पे फीस विथ आई आ गया है, यानी कि इजी कैटेगरी आ गया है। तो आई यहाँ पे रहेगा और एक बार अप्लाई कीजिए, राइट अप राइट इनवर्स अप राइट अप टू राइट इनवर्स। देखिए OLL सॉल्व हो गया। और ये है अनलकी कैटेगरी की केस 3, ठीक है। इसमें देखिए 2 कॉर्नर पीस सॉल्व है, यानी कि येलो है, और 2 कॉर्नर पीस ऑपोजिट साइड पे है, सेम साइड पे नहीं है, ऑपोजिट साइड पे है, ठीक है। तो इस पे क्या होता है, इस पे एक हेडलाइट होगा, हेडलाइट नहीं एक येलो डॉट होगा। ये जो येलो डॉट है, एक येलो डॉट, ये आपको लेफ्ट साइड पे रखना है, ठीक है। ये येलो डॉट हमेशा आपके लेफ्ट साइड पे रहेगा और आप फ्रंट लेफ्ट साइड पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और एक भी डॉट है, ये डॉट, तो आपको लेफ्ट साइड पे अगर रखेंगे तो ये सामने पीछे की तरफ चला जाएगा कुछ इस तरह से, मगर इस तरफ से नहीं पकड़ना है, कुछ इस तरह से पकड़ना है ताकि ये जो येलो डॉट है वो आपके फ्रंट लेफ्ट पे रहे, इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से। और ये ब्लैंक स्पेस रहेगा यहाँ पे। तो उसके बाद ये फॉर्मूला 3 बार अप्लाई करना होगा यहाँ पे, राइट अप राइट इनवर्स अप राइट अप टू राइट इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया है ये जो प्लस वाला केस आ गया है। देखिए दोनों की तरफ हेडलाइट है, दोनों तरफ हेडलाइट है इसके, ठीक है। तो दोनों तरफ हेडलाइट है तो कुछ इस तरह से पकड़ना है, जैसे कि आपको मालूम है हेडलाइट हमेशा लेफ्ट साइड पे रहेगा। आप 2 हेडलाइट है, किसी भी एक हेडलाइट को लेफ्ट तरफ से रखिए और ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कीजिए। तो दोस्तों ये जो फॉर्मूला ये बहुत ही इजी फॉर्मूला है, आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए एक बार राइट ऊपर जाता है और आप जो होता है आप साइड होता है, और राइट नीचे आता है और आप साइड जाता है, ठीक है। ये इस तरह से कुछ ये फॉर्मूला काम करता है। देखिए राइट ऊपर गया, आप साइड गया, राइट नीचे आया, आप साइड गया, राइट ऊपर गया, इस साइड आप 2 बार जाएगा, ये 2 बार, और राइट नीचे आया, ठीक है। ये फॉर्मूला एक बार अप्लाई हो गया। और यहाँ पे देखिए फीस विथ आई आ गया है, यानी कि लकी केस। तो यहाँ पे एक बार और अप्लाई कीजिए, राइट अप राइट इनवर्स अप राइट अप टू राइट इनवर्स। देखिए OLL सॉल्व हो गया। तो देखिए ये था सारे केस, 7 केस 7 केस था टोटल, और 7 केस पे कैसे अप्लाई करके OLL सॉल्व करना है वो आप लोगों को दिखा दिया। तो दोस्तों ये तो था CPOM मेथड के 3rd स्टेप, यानी कि OLL, यानी कि ओरिएंटेशन और ब्लास्ट लेयर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सीख लिया होगा कि OLL कैसे कंप्लीट करना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो CPOM मेथड की जो 4th और फाइनल स्टेप है उसके बारे में, जो कि है P for PLL, यानी कि परम्यूटेशन ऑफ लास्ट लेयर। इस पे हम लोग क्या करेंगे, अपर लेयर का जो कॉर्नर और एज पीस है उसके परम्यूटेशन सही करेंगे। तो इससे क्या होगा, ये जो क्यूब है ये टोटल सॉल्व हो जाएगा।
तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कर देना, और अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।